Hello everyone, I am Kapil Garg from Applied Science Department of RPIT College Campus Karnal. In our previous lecture, we have studied about the formation of energy bands. हमने previous lecture के अंदर formation of energy band को study किया था इन solid के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारे दो टाइप के बैंड हमारे फॉर्म होते हैं, कंडक्शन बैंड एज वेल एज वैलेंस बैंड. इज इट क्लियर? कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. आज के लेक्चर में हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम स्टडी करेंगे मेटल्स के बारे में. देन वी विल स्टडी अबाउट इंसुलेटर एंड देन सेमीकंडक्टर. क्लियर? तो हमने यहाँ पे देख लिया था कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, वैलेंस बैंड क्या होते हैं और एनर्जी बैंड गैप क्या होता है. तो आज स्टडी करते हैं हम मेटल के बारे में. आइए देखते हैं. ठीक है. metals, the first possible energy band diagram shows the conduction band is only partially filled with electron. जो हमारा फर्स्ट एनर्जी बैंड डायग्राम था उसने क्या शो किया था कि जो कंडक्शन बैंड है वो हमारा पार्शियली क्या है, फिल है, और पार्शियली क्या है, एम्प्टी है. तो कंडक्शन बैंड इज ओनली पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन. जो कंडक्शन बैंड होता है वो हमारा पार्शियली फिल्ड होता है किसे, इलेक्ट्रॉन से. किसने शो किया था, हमारा फर्स्ट जो एनर्जी बैंड डायग्राम था उसने. विद ए लिटल एक्स्ट्रा एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली रीच द एम्प्टी एनर्जी लेवल. एक लिटल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी से क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इजीली पहुंच सकते थे कहाँ पे, एम्प्टी एनर्जी लेवल्स के अंदर. हमने देखा, देखो हमारा जो वैलेंस बैंड था वो क्या था, हमारा वैलेंस बैंड इज अवर फील्ड बैंड. वैलेंस बैंड को हमने क्या बोला था, हमारे फील्ड बैंड जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. एज वेल एज जो हमारा कंडक्शन बैंड था वो क्या था, एम्प्टी बैंड था. ठीक है. तो यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाना स्टार्ट करेंगे, है ना. वो जो इजीली वो कहाँ पहुँच सकते हैं, हमारे कंडक्शन बैंड में इजीली वो रीच कर सकते हैं, वहाँ पे पहुँच सकते हैं. अबाउट द आगे देखो, विद ए लिटल एक्स्ट्रा एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स कैन easily reach the empty energy levels above the filled ones and the conduction is possible. और इस तरह है हमारा कंडक्शन पॉसिबल. इन्होंने बोल रखा है कि एक सम अमाउंट ऑफ हमारी जो एनर्जी से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इजीली कहाँ रीच कर सकते हैं, हमारे कंडक्शन बैंड में वो रीच कर सकते हैं और कंडक्शन बैंड में वो जा सकते हैं. ठीक है. ये चीज़ हमें बताइए फर्स्ट एनर्जी बैंड डायग्राम ने. ठीक है. आगे देखते हैं. जो सेकंड पॉसिबल एनर्जी डायग्राम था शोज द, जो सेकंड पॉसिबल एनर्जी डायग्राम उसने क्या शो किया, द कंडक्शन बैंड इज ओवरलैपिंग विद द वैलेंस बैंड. जो कंडक्शन बैंड है वो क्या है, वैलेंस बैंड के साथ क्या कर रहा है, पार्शियली ओवरलैप कर रहा है. ठीक है. दिस इज बिकॉज द लोवेस्ट लेवल इन द कंडक्शन बैंड नीड्स द लेस एनर्जी देन द हाईएस्ट लेवल इन द वैलेंस बैंड. देखो ये दो बैंड डायग्राम देखो, एक तो ये डायग्राम दे रखा है, एक ये डायग्राम दे रखा है. ठीक है. पहले वाले डायग्राम में तो हमें वही बताया था कि हमारे पार्शियली फील्ड है कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स के साथ. ठीक है. दूसरे डायग्राम में हमें क्या बताया, इस वाले डायग्राम में, कि जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं. ठीक है. उन्होंने क्या कर रखा है, ओवरलैप. द सेकंड पॉसिबल एनर्जी बैंड डायग्राम शोज द कंडक्शन बैंड इज ओवरलैपिंग द वैलेंस बैंड. कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपस में ओवरलैप कर रहे हैं. ये किसके कारण होता है कि जो लोवेस्ट लेवल है किसका, कंडक्शन बैंड का, उसे बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है देन द हाईएस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड. द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड ओवरफ्लो इनटू कंडक्शन बैंड. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके अंदर, वैलेंस बैंड के अंदर, वो क्या कर जाते हैं, ओवरफ्लो कर जाते हैं. ठीक है. किसके अंदर, कंडक्शन बैंड के अंदर. एंड आर फ्री टू मूव अबाउट इन द क्रिस्टल फॉर कंडक्शन. वो कंडक्शन के लिए वहां पे तैयार रहते हैं, फ्रीली वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं कंडक्शन के लिए. ठीक है. क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.